हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जीपी रेटिंग कॉलेज लाइफ के बारे में, क्योंकि मैं इसके पहले भी वीडियोस एक बनाया था कॉलेज लाइफ के बारे में। मेरा कॉलेज लाइफ कैसा था, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था मेरे चैनल में, वो है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि कॉलेज लाइफ में क्या होता है, नहीं होता है, जीपी रेटिंग का क्या ये है। तो मतलब कॉलेज में कैसे क्या होता है, कितना बजे उठना पड़ता है, ये सब सब डिटेल्स में जो भी है। तो मैं सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। मैं वो वीडियो, मेरा जो पुराना वीडियो है वो मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हो। मेरा उतना मैं डिटेल्स में नहीं बताया था, तो मैं सोचा आज चलो डिटेल्स में बता देता हूँ कितना बजे उठता है, उठना पड़ता है, क्या जीपी रेटिंग में क्या क्या करना पड़ता है, तो ये सब वगैरह वगैरह मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहले आप अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एडमिशन के तरफ नहीं जा रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। एडमिशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले डे से बोल रहा हूँ कि कॉलेज में पहला दिन से क्या क्या करना पड़ता है, नहीं नहीं तो कितना बजे उठना पड़ता है। तो सुबह अभी पकड़ लो, मैं जैसे जुलाई बैच में था, तो जुलाई 1 तारीख से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था। तो सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। सुबह 6 बजे फॉल इन होता था। जो सीएल, तो सबका बैच में एक सीएल रहता है, क्लास लीडर। वो सिटी बजाएगा। और सुबह 6 बजे, कोई अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल्स है। मेरे कॉलेज में सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। 6 बजे उठ के नीचे फॉल इन में आना पड़ता था, मतलब 6 बजे तक फॉल इन में आ जाना है। तो सब बैच का जो भी, मेरे जैसे 3 बैच जीपी रेटिंग का था, एक सीसीएमसी का था, तो चारों बैच एक 6 बजे एक लाइन लगा के खड़ा होगा। और सीएल जो भी है अपना क्लास का, सब सीएल वो अपने बैच का काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 करके, कि सब प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके बाद काम पे लग जाते थे। मतलब सुबह उठ के कोई कोई कॉलेज का अलग अलग है, जैसे मेरे दोस्त का जो भी अलग अलग कॉलेज में सुना हूँ, वहाँ पे पीटी वगैरह ऐसा होता है। तो मेरे कॉलेज में पीटी वगैरह ऐसे ये सब शाम को होता था। मैं बताता हूँ, उसमें बात में आता हूँ। सुबह उठ के आपका जो भी कॉलेज का, कॉलेज में या मेरे हॉस्टल में घुसने के पहले जो रास्ता है, या कॉलेज का या हॉस्टल का जो अगल बगल में जो जगह है, या कॉलेज का सामने पीछे जो जगह है, वो सब क्लीन क्लीन रखना पड़ता था। वो सब करना पड़ता था। वो सब साफ सफाई, रास्ता वगैरह जो भी थोड़ा साफ सफाई रखना पड़ता था। ज़्यादा वो मतलब घास वास हो जाए, तो ग्रास वास हो जाए, उसको उठा के फेंकना पड़ता था। तो ये सब सब अलग अलग किसी किसी का काम बटा हुआ रहता था। तो आधा घंटा में 6:30 बजे तक, 6:30 पौने 7 बजे तक काम हम खत्म कर लेते थे। अलग अलग दिन का अलग अलग काम होता था। संडे को अलग होता था। और मतलब सुबह का तो सेम है, लेकिन उसके बाद संडे को कभी कभी पूरा रूम क्लीन करना पड़ता था। जो भी हम लोग, मतलब एक ही रूम है, एक ही रूम मतलब एक बड़ा सा हॉल में दो दो का बेड था, ऊपर और नीचे का। तो दोनों बेड में दो दो करके रहते थे, और एक हॉल में 40 करके, मतलब एक एक बैच पूरा एक हॉल में। तो ऐसा ऐसा था हम लोग का। तो वो जो रूम है पूरा क्लीन करना पड़ता था, और सुबह सबको झाड़ू वाड़ू देना पड़ता था। तो सबका अलग अलग काम होता था। कोई रूम क्लीन करता था, कोई बाथरूम नहीं करना पड़ता था। बाथरूम बाहर से आके लोग था वो कॉलेज का, वो करता था। बाथरूम नहीं करना पड़ता था, लेकिन जो रूम है वो क्लीन करना, उसको पोछा लगाना, ये करना पड़ता था। और फिर जो नीचे वो रास्ता वगैरह बोले, वो सब मतलब सराउंडिंग्स को, कॉलेज का हॉस्टल का सराउंडिंग्स जो भी है उसको क्लीन रखना पड़ता था। तो ये हो गया सुबह का। तो पौने 7 7 बजे तक ये सब खत्म करके 7 बजे आप फिर हम लोग रूम पे चले आते थे। रूम पे आने के बाद अगर किसी का सोने का मन है तो सो जाओ, किसी का पढ़ाई करने का मन है तो पढ़ाई, चाहे कोई कोई पढ़ाई करना चालू कर देता था, कोई कोई सो, फिर मतलब नींद में रहता था, तो फिर सो आके 7 बजे सो जाता था। तो सोने के बाद आप 7 से 8 बजे तक सो सकते हो, क्योंकि 8 बजे फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है सुबह। तो 8 बजे जैसे ही नाश्ता, मतलब नाश्ता करने के लिए फिर नीचे जाना पड़ता था। तो 8 बजे से 8:30 से पौने 9 तक नाश्ता कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम लोग 8:30 पौने 9 तक नाश्ता कंप्लीट कर लेते थे। तो कोई कोई उसके पहले नहा धो के नाश्ता करने जाता था, कोई कोई नाश्ता के बाद आके पौने 9, 8:30 पौने 9 बजे आ जाता था नाश्ता करके। फिर आके नहा धो के फिर कॉलेज के लिए रेडी होता था। तो कॉलेज के लिए रेडी होने के बाद 9:30 बजे फिर फॉल इन होता था। तो फिर फॉल इन में फिर वो सीएल अपना, जो जो क्लास का बैच का सीएल है, सीएल अपना काउंटिंग कर लेता था। फिर हम लोग लाइन बना के कॉलेज में जाते थे। कोई प्रैक्टिकल, जिसका प्रैक्टिकल क्लास होता था वो प्रैक्टिकल में जाता था। जिसका डेक में का प्रैक्टिकल रहता था वो डेक में जाता था। जिसका इंजन का प्रैक्टिकल था वो इंजन में जाता था। जिसका डेक का थियोरी पढ़ाई है वो थियोरी क्लास में चला जाता था। जो जिसका इंजन का थियोरी क्लास है वो थियोरी, इंजन का थियोरी क्लास में जाता था। तो ऐसे 4 टीम में भाग, मतलब ये हो जाते। वो पहले ही चार्ट आ जाता था कि हर हफ्ते कौन सा डेट में कौन सा ये है। तो उस हिसाब से आ जाता था। तो हम लोग देख लेते थे किसका कौन दिन पे क्या क्लास है। तो उस हिसाब से हम लोग बढ़ जाते थे और हम लोग अपना बैच लेके जाते थे। तो फिर जिसका को जो भी क्लास चालू हुआ,
क्लास चालू होने के बाद 9:30 क्लास चालू होता था। फिर चालू होने के बाद करीब 11 बजे तक, हाँ 11 बजे तक फिर थोड़ा 5-10 मिनट के लिए छुट्टी मिलता था। तो उस टाइम पे आके वो तुम्हारा जहाँ पे हम लोग खाना खाते थे वो डाइनिंग में वहाँ पे आपका जूस बना के रेडी रखता था। जैसे किसी दिन नींबू का जूस हो गया, किसी दिन वो जो भी ग्लूकॉन डी तो मिलता नहीं था, मतलब जो भी नींबू और भी जितना भी रसना फसना क्या क्या है वो सब का जूस रेडी रहता था। वो सब जूस खा सकते हो, जिसका खाने का मन है, मतलब सॉरी पी सकते हो। मैं बंगाली हूँ इसीलिए खाना निकल गया, तो जो भी हो पी सकते हो, वो रेडी रहता था। तो वो पीने के बाद फिर हम लोग जो जिसका प्रैक्टिकल क्लास था, प्रैक्टिकल जिसका थ्योरी क्लास, वो थ्योरी क्लास में चले जाते थे। फिर 1 बजे तक क्लास होता था। 1 बजे फिर मतलब वो लंच टाइम हो जाता था। तो लंच टाइम होने के बाद हम लोग 1 बजे फिर वापस आ जाते थे हॉस्टल में। हॉस्टल में वापस आने के बाद फिर जो भी अपना लंच वगैरह करते थे 1 से 2:30 बजे तक। फिर 2:30 बजे हम लोग फिर क्लास में निकल जाते थे। तो हम लोग पकड़ लो 1 बजे अगर खाने आते थे तो 1:30 पौने 2 तक खाना हो जाता था। फिर आधा घंटा या 40 मिनट तक, मतलब 2:30 बजे तक हम लोग थोड़ा रेस्ट ले लेते थे अपने रूम में। जो भी थोड़ा रेस्ट ले लिए, फिर 2:30 बजे फिर सब लोग मतलब फॉल इन होने के बाद फिर और एक बार फॉल इन होता था। तो फिर वो फॉल इन होने के बाद 2:30 बजे फॉल इन होने के बाद जो जिसका जो भी क्लास है वो क्लास में चले जाते थे। फिर क्लास 5 बजे तक होता था। फिर 5 बजे हम लोग जैसे कॉलेज से आगे, तो आके फिर आप लोग खेल सकते हो। मतलब जैसे कि जिम था, आप जिम कर सकते हो। मतलब जिम का तो हालत ठीक नहीं था, मतलब जो भी जिम था थोड़ा मोड़ा जिम कर सकते हो। आप बाहर मतलब कॉलेज वो जो हॉस्टल का कैंपस में आप थोड़ा घूम सकते हो, बाहर बैठ सकते हो, अड्डा जो भी गप वप मारना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। और उसके बाद आप खेल सकते हो, जैसे वॉलीबॉल था, बैडमिंटन था, फुटबॉल था, क्रिकेट, बैट और ये सब था। तो ये सब आप लोग खेल सकते हो। हम लोग क्या करते थे, हम लोग नहीं खेलते थे। हम लोग जब से हिविंग लाइन हम लोगों को सिखा दिया, जो जीपी रेटिंग कर लिया है उसको पता होगा हिविंग लाइन। तो हिविंग लाइन फेंकना पड़ता है, तो वो बहुत टफ काम होता है, सब नहीं फेंक पाता है। तो एकदम मतलब 20 मीटर फेंकना, 30 मीटर फेंकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबका बस का बात नहीं, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो फेंका जाता। तो हम लोग शाम में सब हिविंग लाइन प्रैक्टिस करते थे। जिसका जो भी करने का, जिसका बहुत बॉडी वॉडी बहुत अच्छा था, तो वो तो चलो एक बार में फेंक लेता था, उसका काम नहीं। लेकिन हम लोग जैसे थोड़ा स्लिम टाइप का आते थे, या जिसका निशाना सही नहीं था, ये नहीं था, जिसका प्रैक्टिस नहीं था, तो हम लोग सब मिलके हिविंग लाइन कॉलेज से आने के बाद 5 बजे आने के बाद हिविंग लाइन प्रैक्टिस करते थे। तो उस हिसाब से जो जिसका जो खेलने का मन है, जो जिसका मन है वो करता था। फिर 7 बजे तक, 6:30, कभी 6 बजे गेट बंद कर देता था, कभी 6:30 बजे, ऐसे मतलब शाम होते ही फिर हम लोग हॉस्टल के अंदर आ जाते थे। हॉस्टल के आने के बाद आप लोग पढ़ाई करना चालू कर सकते हो। जिसको पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, जिसको बैठा रहना है बैठे रहो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो हम लोग ज़्यादातर लड़के सब पढ़ाई करने स्टार्ट कर देते थे। 8 बजे तक फिर पढ़ाई करता था, जो भी 6:30-7 बजे से लेके 8 बजे तक फिर पढ़ाई करते थे। तो 8 बजे फिर डिनर का टाइम हो जाता था। और आप 5:30 बजे, जैसे 5 बजे कॉलेज से आते थे, उस टाइम पे एक स्नैक्स होता था। किसी दिन क्या बोले, बन मतलब क्या बोले अभी, वो कोई मतलब जो स्नैक्स में कभी केक मिलता था, तो कभी वो बन हो मिलता है, वो मिलता था। तो अलग अलग डेज पे कभी ब्रेड का कुछ मिल जाता था, कभी पकोड़ा, चाय, तो ये सब चाय रहता था और उसके साथ कुछ स्नैक्स रहता था। जो भी है ये मिलता था, वो 5:30-6 बजे हम लोग खा लेते थे। फिर 8 बजे डिनर का टाइम होता था, तो 8 बजे फिर डिनर करने आ जाते थे। 8 से 9 बजे के अंदर डिनर कर लेना है आपको। डिनर में अलग अलग, मैं डिनर पे नहीं जा रहा हूँ, जो भी लंच डिनर जो भी होता था, कभी चिकन मिलता था, कभी मछली, कभी डीम, कभी वेज, कभी बिरयानी, तो ये सब अलग अलग था। संडे को बिरयानी मिलता था। ये सब अलग अलग है, अलग अलग सब आप लोगों को पता होगा। तो लेकिन वही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि खाने का, कि एक ही डेज में, मतलब मंडे को अगर सुबह मछली और रात को अंडा है, तो अगले मंडे को भी सेम है। तो मतलब जो रूटीन रहता था वही रूटीन फिर चेंज होता था, मतलब वही हर हफ्ते वापस वही रूटीन आ जाता। तो इसीलिए थोड़ा खाना थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि अरे बहुत ये हो गया। तो जो भी है घर का टाइप का तो खाना नहीं मिलेगा, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता। तो ये होने के बाद 9 बजे फिर डिनर हो जाता था। फिर डिनर होने के बाद एक फॉल इन होता था, कि ताकि सब है कि नहीं, सोने के पहले एक बार फॉल इन होता था कि सब है कि नहीं, या वार्डन को कुछ बोलना है इम्पोर्टेंट, कि कोई कुछ गलती कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई कुछ काम किया, मतलब कांड किया है, तो जो भी बोलना होता था उस रात में, मतलब रात का जो फॉल इन होता था, खाना खाने के बाद वो एक एक करके बैच जाता था, फॉल इन करता था, वार्डन देखता था कि सब है कि नहीं, और फिर जाके हम लोग सोने चले जाते थे। और फिर ड्यूटी भी होता था, वो मैं ड्यूटी आपको बाद में समझाऊंगा, मैं उसके आता हूँ।
तो फिर वो रात में सोने जाते थे। तो सोने जाने के बाद आपका जो भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आप नहीं तो खेल जो भी करना है आप करो, वो कोई ये नहीं। मोबाइल अलाउड था, बहुत सारे कॉलेज में मैं सुना हूँ मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग कॉलेज में मोबाइल अलाउड था। तो जो भी जिसका मूवी देखना है मूवी देखो, जिसको पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, कोई ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करता था, जिसका जो भी करना है कर सकते हो, कोई ऐसा ये नहीं है। तो ये तो हो गया। फिर 11 बजे लाइट बंद हो जाता था। फिर आपको सोना है तो आप सो जाओ, अगर नहीं सोना है और पढ़ाई करना है तो स्टडी रूम है, आप स्टडी रूम में आके, स्टडी रूम का लाइट हमेशा जलता था, वहां पे आके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो जिसका पढ़ाई करना होता था वो स्टडी रूम में आके पढ़ाई करता था, लेकिन 11 बजे लाइट रूम का बंद हो जाता था, क्योंकि ज्यादातर लड़के सो जाते थे, क्योंकि सुबह फिर 5:30-6 बजे उठना भी पड़ता था। तो पूरा दिन ये सब करके तो थोड़ा दिक्कत हो जाता था, मतलब सुबह उठना पड़ता था, इसीलिए 11 बजे सो जाना पड़ता था। लेकिन बहुत कोई का नींद नहीं आता था, तो फिर 1 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे कभी कभी सोता था। तो जो भी है ये है। और संडे का अलग रूटीन था, ये मंडे टू सैटरडे का आप लोगों को बोले। और जो भी संडे का है, संडे का जैसे सुबह उठे, सुबह का सब कुछ सेम है। कभी कभी कोई कोई संडे को काम होता था, मतलब थोड़ा ज्यादा काम होता था, पूरा कॉलेज साफ करना, मतलब पूरा हॉस्टल साफ करना हम लोग को दे के ही करवाता था। तो ये सब जो भी थोड़ा ज्यादा काम होता था वो संडे को होता था। और संडे को आप नाश्ता करने के बाद आप घूमने जा सकते थे, मतलब सुबह 9 बजे से 9 या 10 बजे से आप घूमने जा सकते हो। 9-10 बजे से लेके आप शाम को कभी 4 बजे बोल देता था, या कभी 6 बजे फिर आपको घूम के आना है, मतलब फिर वापस आना है। और वो संडे को क्या होता था, संडे को वॉच लगता था, मतलब गेट पे वॉच रखना पड़ता था सुबह से लेकर रात तक। सबका 4-4 घंटा, 2-2 घंटा का ड्यूटी चेंज होता था, फिर वॉच भी लगता था। तो जो भी है यही है, यही कॉलेज लाइफ है। 6 महीने ऐसे ही चलता है, और बीच बीच में जो भी एग्जाम वगैरह होता है पता है आप लोगों को, और एंड में जो एग्जाम होता है। तो पढ़ाई के बारे में कभी वो अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन यही कॉलेज लाइफ है। और बीच में 1-2 दिन शिव विजिट पे लेके जाएगा। तो बस इतना ही है, और कुछ और मुझे डिटेल्स में पूछना है कॉलेज के बारे में क्या होता था, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इंस्टा आईडी में नीचे दे दूंगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दो। तो चलो वीडियो को इतना रखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बाय।